नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में सबसे पहले महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता की अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी की उम्मीदवार होंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा को उनकी ननंद सुप्रिया सूले से हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद अब अजीत ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद की सीट प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। प्रफुल्ल पटेल का 4 साल का कार्यकाल बचा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के लिए उन्हें लोकसभा सांसद के लिए चुना गया। अब 2030 तक राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। दिल्ली शराब नीति में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक और अर्जी दायर की। केजरीवाल ने कोर्ट में आवेदन किया कि पत्नी सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वो मेरे मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहें। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और अब सांसद बन चुके ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। ब्रजमोहन ने इशारों में कहा कि वो फिलहाल तो इस्तीफा देने के मूड में नहीं हैं। दरअसल मीडिया ने जब उनसे पूछा कि उन्हें इस मामले में बड़ा बयान दिया, इस सवाल को सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, तो क्या आप अभी मंत्री ही रहेंगे? इस जवाब में वो बोले, मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की मारामारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन हिमाचल सरकार ने यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके पास दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना नदी बोर्ड से संपर्क करने के लिए कहा। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों में 45 लोगों की पहचान भारतीय के रूप में हुई। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 2 उत्तर प्रदेश, 24 केरल, 7 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान C-130J मृतक 45 भारतीयों के शव को लेकर कोच्चि पहुंचा। भारतीय दूतावास ने इस मामले में जानकारी दी है। दूतावास ने बताया था कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उसी विमान से वापस आए हैं, जिसमें पहले वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर रवाना हुआ था। पहले यह विमान केरल के कोच्चि में उतरा क्योंकि ज़्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आया। यहाँ से शव संबंधित राज्यों में भेजे जा रहे हैं। हालांकि अब मौतों का आंकड़ा एक बढ़ गया है। आज ही जानकारी मिली है कि एक और जले हुए व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने किसी तरह की धांधली होने से इनकार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन बिहार के इस मामले में हुई कार्रवाई पर कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आ रही है। बिहार पुलिस को इस मामले में जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, जिसके साथ ही पुलिस ने दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। अब एक आरोपी ने खुद अपनी गलती मान ली। ऐसे में यह मामला और भी ज़्यादा उलझता नजर आ रहा है। बिहार के साथ पूरे देश भर में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 24 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। बिहार में पेपर लीक और साल्वर गैंग की गतिविधियों के चलते 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 14 लोग पटना से, 4 पूर्णिया और 1 गोपालगंज से गिरफ्तार किए गए। अभी आरोपी और परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। राजकोट के गेम जोन में भीषण आग लगी थी और 27 लोगों की मौत हो गई थी। अब गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच को लेकर नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वह इस मामले की जांच के लिए एक तथ्य खोज जांच दल फैक्ट फाइंडिंग टीम के गठन किया जाए। यह टीम इस बात का पता करेगी कि राजकोट में गेम जोन के रूप में अवैध संरचना कैसे बनी और अधिकारियों को इसमें क्या भूमिका थी। बता दें कि राजकोट के TRP गेम जोन में 25 मई को आग लगने लगी थी। गेम जोन में उद्घाटन समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए विभागीय जांच का आदेश दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही भाजपा और संघ के बीच खटपट की आहट सुनाई दे रही है। अयोध्या में भाजपा की हार पर मची रार के बीच अब संघ यानी आरएसएस का बयान सामने आया है।
लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बगैर नाम लिए भाजपा को इशारों में अहंकारी तक कहा दिया। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए, भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया उसे पूरी ताकत नहीं दी। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के लगातार बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1500 से ज़्यादा पर्यटक इलाके में फंस गए हैं। संग कालालांग में हाल ही में बना हुआ पुल ढह गया, जिसके कारण दोंगजू और चुंगथांग का संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, कई घरों में पानी घुस गया है और बिजली के खंभे पानी के साथ बह गए हैं। देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने विधानसभा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव के मतदान होंगे। इस विधानसभा उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की भी 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसमें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण मनिकताल, बगदाहा विधानसभा सीट शामिल हैं, जिन पर उपचुनाव कराए जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी ने रायगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कृष्णा कल्याणी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट पर मुक्तमणि अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मथुआ बहुमूल बगदाहा विधानसभा सीट में मधुपूर्णा ठाकुर को टिकट दिया गया है। इस कड़ी में टीएमसी ने मानिकतला विधानसभा सीट से पूर्व टीएमसी विधायक साधन पांडे की पत्नी श्रुति पांडे को उम्मीदवार बनाया है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।